हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और ऐसे फर्दर टेक्निकल अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेंचर कोडिंग राउंड की दोनों प्रॉब्लम जो कि 16 अगस्त 2024 के सेकेंड स्लॉट में आई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में ही कवर कर चुका हूँ। ठीक है, डायरेक्टली जंप करते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम क्या है हमारी कि गिवन एन एरे विद एन एलिमेंट्स यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज दैट आर प्रेजेंट इन प्राइम इंडेक्सेस। तो हमें क्या रिटर्न करना है? हमें रिटर्न करना है एक सम, एक इंटीजर जो कि सम होगा सारी ऐसी वैल्यूज़ का जो कि प्राइम इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल एक देखते हैं। यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल्स टू 10, यानी 10 एलिमेंट्स टोटल हमारे एरे में। ठीक है, जितने जितने प्राइम इंडेक्सेस पे वैल्यू पड़ी हुई हैं उन सबको हमें सम करना है। ठीक है, तो हमारी प्राइम इंडेक्स कौन कौन सी हैं? पहली तो 2 है, फिर 3 है, फिर हमारा 5 होता है प्राइम नंबर, फिर हमारा 7 है। ठीक है, ये चार हमारी प्राइम इंडेक्स पे पड़ी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इन सब का जब हम सम करेंगे 30 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80। ठीक है, तो 60 40 100 हो गया, एंड 80 30 110। तो 110 प्लस 100 दैट इज़ 210। तो इसका आंसर होगा 210। ठीक है, तो इसका अप्रोच क्या है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें सम को जीरो से इनिशलाइज करना है, पूरी एरे में आइटरेट करना है, फिर चेक करना है हर एक इंडेक्स पे कि वो प्राइम है कि नहीं। अगर इंडेक्स प्राइम है, इफ इंडेक्स इज प्राइम ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू द सम, मतलब उस इंडेक्स से करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको हम सम में ऐड कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो उसके लिए अगर हम कोड देखें तो हमारा कोड क्या होगा, हम क्या करें, हम एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, जो कि हमारा इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस तक चलेगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे इफ़ इज़ प्राइम, हर इंडेक्स के लिए हम इज़ प्राइम चेक करेंगे। इज़ प्राइम ये एक फंक्शन है जो कोड में लिखूंगा तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने हर एक इंडेक्स के लिए चेक किया, अगर इज़ प्राइम हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सम में प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। क्लियर है? और यहाँ पे हमको सम 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर? एंड में हमें रिटर्न सम कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका एक बार हम कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मेन फंक्शन में पहले हमने पूरी एरे को इनपुट में ले लिया है। ठीक है, फिर हमने सॉल्व फंक्शन में अपना एन और एरे पास कर दिए। ठीक है, उसके बाद सॉल्व फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम सम को इनिशलाइज कर रहे हैं 0 से। ठीक है, फिर हम हर पूरा आइटरेट कर रहे हैं पूरी एरे को। इस प्राइम फंक्शन से हम चेक कर रहे हैं कि इंडेक्स हमारी प्राइम है कि नहीं है। अगर इंडेक्स हमारी प्राइम है तो हम क्या कर रहे हैं, सम में उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसको हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके। तो इस प्राइम फंक्शन एक बार देख लेते हैं। तो नॉर्मली मैंने इस प्राइम फंक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, आप किसी भी मेथड से इस प्राइम फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 10 लिया, जो एग्जाम्पल हमने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में यूज़ किया था वही एग्जाम्पल है यहाँ पे। एक बार इसको रन करके देखते हैं। 210 आंसर इसका आना चाहिए और वो आंसर आ रहा है। Okay, guys, just taking your 2 minutes. If you are looking to master data structures and development without spending a fortune on expensive courses, I have got a great news for you. Geeks for Geeks is offering an amazing 390 challenge. That means complete 90% of the course in 90 days and you will get 90% of your fee refunded. As you can also see here on GFG's official site. On the top of that, you can get an additional 25% off on the course purchases by using the coupon code SHORE25, or you can also use the link in the description box where the coupon code is already applied. So it's a fantastic offer and also looks affordable. Okay, that's all about it. Let's continue with the video. ओके, सो जम करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि यू आर डेवलपिंग अ फीचर फॉर एन एनवायरमेंटल अवेयरनेस ऐप दैट हेल्प्स यूजर टू नो हाउ मच एरिया देयर ट्री शेडो कवर्स। यू हैव द डिस्टेंस d फ्रॉम द ट्रीज ट्रंक टू द एज ऑफ द शेडो। ठीक है, हमारे पास एक डिस्टेंस d है। ठीक है, योर टास्क इज टू कैलकुलेट एंड रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग शैडो एरिया ऑफ द कैनोपी। ठीक है, तो हमारे पास डी है, यानी क्या है कि अगर हमारा ये ट्री है, ठीक है, तो इसके ट्रंक से लेट अस सपोज शैडो यहाँ तक बननी है, तो ये एक डी डिस्टेंस हमको गिवन है। ठीक है, तो ये डी डिस्टेंस जो हमको गिवन है तो वो बता रहा है कि कितना एरिया, यानी कितना शैडो एरिया कवर करती है। तो अगर ये डी डिस्टेंस कवर है, तो अगर हर डायरेक्शन में यही डिस्टेंस कवर करे इसकी शैडो, ठीक है, तो एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी डी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक सर्कल का एरिया रिटर्न करना है जिसकी रेडियस होगी डी। ठीक है, क्लियर है? ओके,
फिर यहाँ पे देखते हैं इनपुट स्पेसिफिकेशन। इनपुट में हमको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी डी, जो कि हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ट्री स्ट्रंग टू द एज ऑफ शेडो बताएगी। ठीक है, हमें रिटर्न करना है सिंगल वैल्यू जो कि हमारी एरिया ऑफ कैनोपी बताएगी। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अगर डी की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, हमें पाई डी स्क्वायर रिटर्न करना पड़ेगा। डी यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि डी की वैल्यू 5 है तो एरिया ऑफ कैनोपी होगा 3.14, यानी हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेके चलनी है इंटू 5 तो हमारा आंसर आता है 78.5। और इन्होंने इसको राउंड ऑफ करके 78 लिख दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राउंड ऑफ द रिजल्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, बट राउंड ऑफ जब हम करते हैं तो 78.5 अगर है यहाँ पे तो 79 जाना चाहिए था ये। ठीक है, बल्कि ये 78 ही गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने 78.5 को इन्होंने 78 में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब अगर 0.5 के ऊपर फिर वैल्यू बढ़ती, यानी अगर 0.6 होता या 0.7 होता तो हम 79 की तरफ जाते। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, हमारे पास हमको इनपुट में डी गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक फ्लोट वेरिएबल ले लेंगे एरिया नाम का। इसमें हम लिखेंगे 3.14 जो कि पाई की वैल्यू है इंटू डी। ठीक है, फिर हमारी जो भी एरिया की वैल्यू आएगी उसको हम रिस्पेक्टिव इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका एक बार हम कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमने इनपुट में डिस्टेंस लिया। ये डिस्टेंस फ्रॉम ट्रीज ट्रंक टू द एज ऑफ शेडो है। ठीक है, उसके बाद हमने एक फ्लोट एरिया बनाया। ठीक है, जिसमें हमने 3.14 इंटू डी यानी पूरा एरिया कैलकुलेट कर लिया उस सर्कल का जो शेडो बनाती है चारों तरफ। ठीक है, ओके, उसके बाद हम चेक कर ले रहे हैं कि एरिया जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसमें और उसके करस्पॉन्डिंग इंटीजर में अगर 0.5 या उससे कम का डिफरेंस है तो हम उसका करस्पॉन्डिंग इंटीजर ही हमारा सी आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, एल्स केस में हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारा 0.5 से ऊपर जाता है, ठीक है, डिफरेंस, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक ऐड कर देंगे, यानी उस केस में हम सील रिटर्न करेंगे। ठीक है, ओके, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू 5 था, वहाँ पे हम भी 5 ले लेते हैं। एक बार रन करके इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 78 हमारा आंसर आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।